नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक मार्ग में। आज हम सुनेंगे कहानी जिसका नाम है बरकत देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख महीने के जो अब ये दिन बचे हैं इनमें भी आप इसका नियम ले सकते हैं। तो इस महीने में इस कहानी को रोज़ाना सुनने से हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावली का पूरा परिवार बहुत ही लाड़ चाव से उसका पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावली भी अपने परिवार की तरह ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावली अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावली बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावली के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास बहू रत्नावली तथा रत्नावली का पति था। जब रत्नावली ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावली को दे देती थी। रत्नावली बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावली कमज़ोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावली के पति ने रत्नावली से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोज़ाना कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावली बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची हुई कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोज़ाना भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमज़ोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा।
दूसरे दिन से रत्नावली का पति कोई न कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में ले रखकर रत्नावली को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावली के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावली का पति दिन भर कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूखे जा रहे हो। तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा कुचा खाना तो जो तुम रत्नावली को देती हो वह खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावली को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा माँ। हम ले देकर भगवान परिवार में 4 जने हैं, तो तुम रत्नावली को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो, वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावली की सास ने घर की चाबी रत्नावली को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरी रसोई का जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खाने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुम भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खान लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं हुई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपने भाग्य को मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावली फिर से सूखने लगी। तब रत्नावली की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन सूख ही रही हो। तब रत्नावली ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास और ससुर, उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। रत्नावली खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी उसके खा लेने के बाद उसके कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा, यह तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावली का पति रत्नावली को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावली मायके आई तो सभी ने रत्नावली की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखा, तेरा विवाह किया, तुझे किस बात का दुख है, क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते। तब रत्नावली ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब मैं खुद खाना बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावली की दादी को पूरी बात समझ आ गई। तब रत्नावली की माँ और दादी ने रत्नावली को बरकत की कहानी सुनाने का व्रत करने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावली ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथों से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर मायके से बहुत सारा धन
लेकर वापस उसके ससुराल आ गई। जब रत्नावली ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज़ थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था कि इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावली ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा ले सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावली ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावली ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा। रत्नावली के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावली ने अपनी सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से बरकत बनी रहने की प्रार्थना की और पहले से जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावली ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा, बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावली ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज़ हैं या मुझ पर राज़ी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती हूँ उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावली ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावली ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावली के सास ससुर और पति भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावली खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावली भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावली पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावली से नाराज़ हुए वैसे किसी से नाराज़ नहीं होना। कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब के परिवार को खुश रखना। जय श्री राधे।